ओके, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ये है रिएक्शन MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस के साथ रिएक्ट करता है H प्लस के प्रेजेंस में, बनाता है Mn2 प्लस CO2 और H2O। तो इसमें पूछ रहा है कि द करेक्ट होल नंबर स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट्स ऑफ MnO4 माइनस C2O4 2 माइनस एंड H प्लस। तो बैलेंस करना पड़ेगा यहाँ पर में। बैलेंस करने के लिए सबसे पहले हम चेक करेंगे कि किसका ऑक्सीजन नंबर चेंज हो रहा है। तो मैंगनीज का यहाँ पे है +7, ऑक्सीजन का है -2, कार्बन का है यहाँ पे +3, हाइड्रोजन का है यहाँ पे +1, मैंगनीज का +2, कार्बन का यहाँ पे है +4 और हाइड्रोजन का अगेन +1 और ऑक्सीजन का -2। तो ऑक्सीजन नंबर किसका चेंज हो रहा है? साफ साफ हमें दिख रहा है कि ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है मैंगनीज का और कार्बन का। मैंगनीज एंड कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे चेंज हो रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं। तो चेंज कर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि मैंगनीज को सबसे पहले हम लोग मैंगनीज से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। मैंगनीज को हम लोग मैंगनीज से कनेक्ट कर देंगे और कार्बन को हम लोग कार्बन से कनेक्ट कर देंगे। ठीक, अब मैंगनीज में कितने इलेक्ट्रॉन का चेंज हो रहा है? तो +7 से +2 अगर जा रहा है तो 5 इलेक्ट्रॉन का चेंज है, यानी कि यहाँ पे गेन ऑफ 5 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन को अगर हम देखेंगे तो +3 से, कार्बन जो है हमारा +3 से +4 में जा रहा है, यानी 1 इलेक्ट्रॉन का चेंज है। पर ये केवल एक कार्बन के लिए है। यहाँ पे कार्बन कितने हैं? यहाँ पे कार्बन होंगे दो कार्बन है, तो यहाँ भी हमें 2 कार्बन लिखना पड़ेगा, है ना। अब इसके बाद क्या करेंगे, एक कार्बन के लिए 1 का चेंज है तो 2 कार्बन के लिए 2 का चेंज है, यहाँ पे -2 इलेक्ट्रॉन हो गया। अब अगर हमें बैलेंस करना होगा तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर करेंगे। कैसे करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारा जो अपडेटेड रिएक्शन है वो क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2MnO4 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस। अभी H प्लस का कोफिशिएंट कितना होगा नहीं मालूम। अच्छा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा C2O4 2 माइनस का कोफिशिएंट हो जाएगा, यहाँ पे इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 5। तो एक काम करते हैं, अलग कलर से लिख लेते हैं यहाँ पे ये 5, ताकि ये दिख जाए, है ना। तो ये हो गया यहाँ पे 2MnO4 माइनस प्लस 5 C2O4 2 माइनस प्लस H प्लस। और फिर इसके बाद यहाँ से क्या क्या मिलेगा? तो इसमें, अच्छा, इसमें हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पर में ये हो जाएगा हमारा Mn2 प्लस। तो Mn2 प्लस कितना हो जाएगा? तो 2 से अगर इसको मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2। और क्या बनेगा? और यहाँ पर में हम लोग क्या देखेंगे कि कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड में हम लोग क्या देखेंगे, 2 कोफिशिएंट पहले से था, हमने कार्बन बैलेंस करने के लिए यूज किया था, फिर इलेक्ट्रॉन बैलेंस करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई किया, तो हो जाएगा 10CO2। और फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? H2O। H2O का कोफिशिएंट क्या होगा ये हम लोग बाद में देख लेंगे। ठीक है, तो यहां पर में हम लोग क्या देखेंगे कि जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है वो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है? ये हो रहा है बैलेंसिंग का, है ना, रेडॉक्स बैलेंसिंग का। रेडॉक्स बैलेंसिंग, ये कॉन्सेप्ट यहां पे हमने यूज किया है। ठीक है, ओके। अब जब हमारा एक बार रेडॉक्स बैलेंसिंग हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, उसके बाद हम लोग H प्लस को बैलेंस कर लेते हैं। H प्लस है यानी कि यहाँ पे एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने के लिए बहुत आसान तरीका है। हम लोग क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि दोनों तरफ क्या ऑक्सीजन बराबर है। तो ऑक्सीजन को हम लोग पहले काउंट कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हमें दिख रहा है कि इधर है 8 और इधर है 20, यानी कि 28 ऑक्सीजन इस साइड में है। इस साइड में कितना ऑक्सीजन है? इस साइड में हमें दिख रहा है 20, है ना। H2O वाला ऑक्सीजन फिलहाल नहीं काउंट कर रहे हैं, क्योंकि H2O के साथ हम लोग इसको बैलेंस करने वाले हैं। तो यहाँ पे 20 ऑक्सीजन दिख रहा है अदर देन H2O, और यहाँ पर में 28 H2O दिख रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि 8 ऑक्सीजन इस साइड में कम है, यानी कि अगर हम पानी का मॉलिक्यूल 8 कर देंगे तो ऑक्सीजन बराबर हो जाएगा। तो इसको हम 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अच्छा, इसके लिए अगर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो H जो है वो एक्स्ट्रा हो गया इस साइड में, वो है 16, तो यहां पे हम लोग 16 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हो गया हमारा बैलेंस रिएक्शन। बैलेंस रिएक्शन में क्या हो गया कि 2 हो गया MnO4 माइनस, C2O4 माइनस C2O4 2 माइनस हो गया 5, और H प्लस हो गया 16। तो यहां से हम लोग कहेंगे कि करेक्ट आंसर जो है वो कौन सा हो जाएगा? 2 5 16, यानी कि ऑप्शन ए। सो सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या किया? सेकेंड पार्ट में हम लोगों ने क्या कि एसिडिक मीडियम में रेडॉक्स बैलेंसिंग किया हम लोगों ने, है ना। तो रेडॉक्स बैलेंसिंग तो है ही, लेकिन किस में है?
एसिडिक मीडियम में, तो इन एसिडिक मीडियम, रेडॉक्स बैलेंसिंग इन एसिडिक मीडियम, है ना, ये हमने कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज कर लिया। ठीक है।